जिनेंद्र नवकार धार्मिक चैनल में मैं जूली पिरोदिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि तसूत्री के पाठ में 12 आकार होते हैं। उससीयणम, निस्सीयणम, खासीयणम, क्षीयणम, जंभायणम, उड्डूयणम, वायनिसगेणम, भाम्मलीय, पित्तमुच्छाय, सुहु मेहिम अंग संचालेहिम, सुहु मेहिम खेल संचालेहिम, सुहु मेहिम दिट्टि संचालेहिम। ये कायोत्सर्ग करने के 12 आगार होते हैं। जब हम समायक याद करवाते हैं बच्चों को, तब हम यदि इन सभी वर्ड्स को स्पेशली उनको ध्यान में दिला करके इनका हिंदी भी अर्थ समझा करके इनको बताएं बच्चों को कि ये आगार होते हैं और ये आगार क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का जो इस पर कंट्रोल नहीं रह सकता है। जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, खांसना, छींकना, ये सब नेचुरल होता है, इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो वही उन्हीं चीज़ों पे हम कंट्रोल करें जिस पर हम कर सकते हैं, वहाँ हमें स्थिर रहना है। और ये जो 12 आगार इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि इस पर हम एकदम से बहुत अच्छे से हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब हम इनका हिंदी समझाकर बच्चों को लर्न करवाते हैं तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि आखिर तसूत्री के पाठ में हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। अब ये जो गेम है इसको खिलाना कैसे है, आपको इस तरह से स्लिप बना लेनी है ये पूरे 12 आगार की। बहुत ही इजी गेम है, बहुत मज़ेदार भी है। इसमें ऐसा करना रहेगा कि ये सारी स्लिप्स हमें मिक्स कर देनी है। आप चाहें तो पतले पेपर पे फोल्ड करके भी स्लिप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा डेकोरेटिव बनाया है ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए खेलने में। अगर आपके पास इतना समय नहीं हो तो आप ऐसे भी सिंपल पेपर पे स्लिप बनाकर उसको फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करके आप सब मिक्स कर दीजिए और उसके बाद 1 बाय 1 इसमें बच्चा आएगा। टाइम लिमिट हम बच्चों की क्षमता के अनुसार हम रखेंगे, 1 मिनट 2 मिनट जो भी अपने को देना है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हम ज़्यादा समय दे सकते हैं क्योंकि उनको पढ़ने में भी थोड़ी सी समस्या आती है। और बड़े बच्चे हैं तो हम 1 मिनट का समय इसमें काफ़ी रहता है। बस करना क्या है, बच्चों को ऐसे मिक्स करके दे दिया और हमको इसको बोलना है कि आप इसको लाइन वाइज जमाइए कि जो आगार हैं उसमें पाठ में किस तरह से आते हैं एक के बाद एक। बस बच्चे का टाइम शुरू हुआ, उसने ऐसे सारी स्लिप खोली और वो इस तरह से जमा देगा कि उसे सीएणम, निस सीएणम, उसके बाद क्या आता है जैसे खा सीएणम, फिर छीएणम, फिर जंभाईएणम। जिस तरह से मैंने 15 कर्मादान के लिए ये गेम बनाया था उसी तरीके से ये भी एक गेम है। इस तरह उसके बच्चे का जो अपना टाइम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग इसको इसे जमाना रहेगा। उड्डूयणम, वायनिसगेणम, भाम्मलीय, फिर पित्तमुच्छाय, फिर सुहु मेहिम अंग संचालेहिम, फिर खेल संचालेहिम और फिर दिट्टि संचालेहिम। अब इसी में हम आगे और ये भी कर सकते, या तो हम इतना भी खिला के छोड़ सकते हैं और यदि हमने अर्थ करवाया है, अर्थ भी बच्चों को याद है, तो अर्थ की भी इस तरह से हम स्लिप्स बना सकते हैं। वो भी चाहे तो आप पतले पेपर पे फोल्ड करी हुई इजी वे में बना सकते हैं। डेकोरेटिव बनाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा। यदि आपके पास समय नहीं है तो बच्चे भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं, उन्हें मज़ा आता है इस तरह स्लिप्स रेडी करने में। तो ये है इनके अर्थ। जैसे उस सीएणम का अर्थ होता है सांस लेना, तो इसमें ये श्वास लेना, और ये उस सीएणम का अर्थ है। तो जैसे बच्चा उस सीएणम यहाँ जमाएगा तो उसके सामने श्वास लेना, वो इस तरह से जमाएगा। फिर उस सीएणम के बाद आता है निस सीएणम, तो निस सीएणम जमाया, इसका अर्थ आता है सांस छोड़ना, तो ये श्वास निकालना। तो इसके सामने इसको रखना है। इस तरह से वो पूरा जमाएगा। हम अपने हिसाब से इसमें टाइम लिमिट रख सकते हैं। मज़े आते हैं बच्चों को खेलने में। मैं इस तरह के गेम खिला चुकी हूँ और बहुत मज़े से इसको खेलते हैं। इसका मेरा ये गेम बनाने का उद्देश्य यही है कि बच्चे बार बार जब इन चीज़ों को देखते हैं, स्लिप्स को इस तरह से बिखरी हुई स्लिप्स को ढूंढते हैं, खोजते हैं, पढ़ते हैं और फिर जमाते हैं, तो बार बार पढ़ने से उनका रिवीजन हो जाता है, उन्हें पक्का याद भी हो जाता है। ये गेम आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए पसंद आता है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।